चलो देखो, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ लगा रहे थे? शब्द रूप के बारे में बता रहे थे। शब्द रूप में बता रहे थे रचना के आधार पर कितना शब्द के भेद, रचना के आधार पर कितना प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4 गो। अर्थ के आधार पर 2 गो। के सार्थक और निरर्थक। ठीक है। योग रूढ़ में किसका उदाहरण रहेगा? सभी जितना भी बहुब्रीहि समास है सब योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। अर्थात वह शब्द जो किसी अन्य का अर्थ बताता हो, किसी अन्य के बारे में अर्थ बता रहा हो, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्लियर? आज हम चलेंगे तुम्हें जो है पहले उत्पत्ति के आधार पर खत्म कर देंगे और फिर अर्थ के आधार पर, फिर कल से तुम्हारा स्टार्ट संज्ञा। क्लियर? तो पहले हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो 4 गो है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। पहले चलते हैं सार्थक निरर्थक को खत्म करते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहले खत्म कर लेते हैं, फिर चलेंगे क्या? उत्पत्ति के आधार पर। जाके क्वेश्चन भी टच करते रहना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जितना बताएं उतना क्वेश्चन बन रहा है यार, बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? आइए चलते हैं कहाँ पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितना? 2 भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितना भेद? 2 भेद। कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा क्या? एक होता है सार्थक और दूसरा होता है तुम्हारा निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। क्लियर? सार्थक और निरर्थक मतलब जिनका एक अर्थ होता हो उसको बोलते हैं सार्थक शब्द, और जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका अपना कोई अर्थ ना हो, उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। चलो, बोला जाता है दोनों वर्ड, सार्थक शब्द भी बोला जाता है, निरर्थक भी बोला जाता है। मतलब जिसका एक अर्थ, जिसका अपना कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जैसे अभी एग्जांपल देंगे, जिनका अपना कोई अर्थ ही ना हो, या बोल रहे हम ये बोल सकते जिसका केवल एक अर्थ हो, या ये बोल सकते हैं जिसका केवल एक अर्थ हो। क्लियर? वो क्या कहलाएगा मेरा? सार्थक शब्द का स्पष्ट जब करेगा, सब संधि विच्छेद करेगा, स्व जोड़ अर्थ जोड़ को, अर्थात जिसका अर्थ सहित हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे हम बोलते हैं क्या, बोले चाल में बोलते हैं लड़की बड़की, नहीं बोलता है लड़की बड़की। लड़की का मेरा अर्थ निकला, लेकिन बड़की का कोई अर्थ निकला? है बोलता है चाय भाई, है चाय भाई पी लिया, नहीं बोलता चाय भाई पी लेना। तो चाय का तो अर्थ निकल गया, वाह का कोई अर्थ निकला? है खाने के लिए बोलेगा रोटी वोटी खा लेना, नहीं बोलता है जाओ लेके आओ, क्या हो रोटी वोटी ले लेना कोई। अब रोटी वोटी, रोटी का अर्थ निकल गया मेरा, लेकिन वोटी का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। लड़का वर्का, अब लड़का से जानता सबको लड़का मतलब लड़का होता है, वर्का मतलब क्या होता है? उसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर? जैसे बोल देंगे पानी 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 पानी, अब ले पानी पानी बोल है भैया, कहते पीना है क्या? पीना है, बोले कुछ पानी वानी पीना है क्या? सुना होगा नाम,
कोई पानी वानी चाहिए क्या? अब पानी तो चाहिए भैया, वानी कहाँ से लाएगा? तो वानी क्या हो गया मेरा? एक निरर्थक शब्द हो गया। अब पानी क्या हो गया? एक सार्थक शब्द हो गया। क्लियर? किधर बम गिर रहा है? अच्छा, क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं किसी कि क्या बोलता है कि जैसे मान लें कि एग्जाम्पल इसका लेंगे, क्या बोलेंगे? रोटी और वोटी। अब देख, रोटी का एक अर्थ निकल गया मेरा, लेकिन वोटी का कोई अपना कोई अर्थ है? इसका अपना कोई अर्थ है? इसका अपना कोई अर्थ नहीं है भैया। इसीलिए वोटी क्या हो गया मेरा? एक निरर्थक शब्द हो गया जिसका अपना कोई अर्थ नहीं हो। ठीक है? रोटी वोटी, लड़की वड़की, लड़की और वर्की, यही नहीं बोलता है, हैं? यही ना? लड़का बकरा, बकरा नहीं क्या, लड़का और वर्का। क्लियर? अरे हंसना नहीं है, लड़की वर्की है ना, तो वर्की का कोई अपना अर्थ नहीं है, जिस कारण से लड़की क्या हो गया मेरा? एक सार्थक वर्ड। और लड़की और लड़की दोनों में अंतर हो जाता है। कितना लिखने नहीं जानता है ना, बोलो कि लड़की लिखो, कितना लकड़ी लिख के दिखाता है। ठीक है? इसीलिए क्या बोलते हैं हम? पानी वानी, पानी भी हुआ और तुम्हारा वानी भी हुआ। पानी तो जानते हैं हम, पानी का मतलब हो गया कि पीने वाला, लेकिन इसका वानी मतलब क्या हो गया है? बोलते हैं कि पानी वानी चाहिए क्या? मतलब पानी भी चाहिए, वानी भी चाहिए है? वानी मतलब कुछ नहीं हुआ, वानी ई वानी हुआ भैया, इसमें मतलब होता है बोलते हैं। ई वानी का क्या मतलब है? इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। क्लियर? ऐसा बहुत देखा होगा, लड़का बड़का, ये ना, लड़का बड़का, ये ना। लस्सी वस्सी कुछ चाहिए क्या? आगे पानी पिले, लस्सी वस्सी कुछ चाहिए क्या? अब लस्सी चाहिए, वस्सी तो नहीं चाहिए, तो वस्सी क्या है मेरा? एक निरर्थक शब्द हो गया, ये ना। तो जैसे क्या है, लस्सी वस्सी, हाँ, लस्सी वस्सी, ऐसा बहुत कॉमन वर्ड होगा, गांव में बोलता होगा। दही बही, नहीं नहीं बोलता होगा। एक होता है दही बही, नहीं चलता कि रे, मतलब दही चलेगा भैया, बही कहाँ से आ गया है? तो बही मेरा कौन सा वर्ड हो गया मेरा? एक निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है? ये ना, ये ना, नहीं कहता कि ओ भैया दूध दूध है क्या? नहीं बोलता है दूध दूध है क्या? अब ले, दूध तो समझ है, दूध मतलब दूध मांग रहा है, दूध मतलब क्या मांग रहा है? क्या दूध दूध है क्या? ऐसा बहुत मिलता है वर्ड। तो एग्जाम्पल समझ गया ना सार्थक निरर्थक में? अब कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, चल, सार्थक निरर्थक में कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक मतलब कहीं जिसका एक अर्थ होता है भैया, वो सर्थ हुआ। सार्थक जिसका अपना कोई अर्थ ही नहीं, वो निरर्थक शब्द हो गया। क्लियर? सबसे मेन तुम्हारा जो है, अब माथा का दर्द जो है तुम्हारा, वो तत्सम तद्भव में है। सबसे बड़का माथा का दर्द वही है, हर विद्यार्थी का रहता है। क्लियर है? किधर क्या मिटाने वाला? ठीक है, चल देख, अगला चलते हैं क्या? तो हम व्युत्पत्ति बता दिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद कौन कौन से, सार्थक निरर्थक। चलते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, ये ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और ये इसी को तुमको समझना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद,
कितना है? 4 है। तो हम बता दे तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये न तत्सम तद्भव देशज विदेशज। एक है संकर शब्द, क्लियर, एक है संकर शब्द। अब जैसे पहला लेते हैं हम, क्या स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? तत्सम से। तत्सम शब्द, तत्सम जो बना है, देख कौन कौन वर्ड से मिलकर बना है? तत्सम का संधि विच्छेद करते हैं, तद जोड़ सम, तद जोड़ सम से मेरा क्या बना है? तत्सम। तद जोड़ सम मिला बना है, क्या बनेंगे? तत्सम। तद मतलब था उसके, और सम मतलब समान। तद मतलब कौन चीज? उसके, और सम मतलब है समान। अब उसके मतलब क्या हो गया? हम पहले तो उत्पत्ति का मतलब होता है कि जो मेरा मूल स्रोत से लिया गया है। मूल स्रोत मतलब के संस्कृत, जो वर्ड हमको संस्कृत से लिया गया है वह मूल स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात का पहला हम बना क्या आ गया? तत्सम। तो तद जोड़ सम मतलब क्या होता है? तत्सम। यहाँ पर एक लगा तद मतलब क्या था? उसके, असम मतलब समान। उसके किसके समान? सॉल्टन किसके समान? किस वर्ड के समान? तो संस्कृत के समान भैया, क्लियर, संस्कृत के समान। अर्थात कहने का मतलब हो गया क्या? संस्कृत का समान जो तुम्हारा संस्कृत वर्ड है, जो संस्कृत वर्ड को हम ज्यों का त्यों यूज कर लेते हैं, जैसा है वैसा छाप लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? तत्सम। तो जैसे हम लिखेंगे कि इसका एग्जांपल डिफिनेशन तब क्या लिखेंगे हम? बता तो, कि वे शब्द, ये ना, वे शब्द जो हिंदी भाषा में, वे शब्द जो कौन भाषा में? हिंदी भाषा में, क्लियर। वे शब्द जो हिंदी भाषा में ला कर ले जाओ, ठीक है, तो गर्दा उड़ा देंगे, क्लियर। वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है, संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है। हम इसका डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर इसको पहचान नहीं करा, मात्र 3-4 वर्ड लिखाएंगे, उसको खाली याद रखना, बस सब खत्म। लिया गया है, उसका ट्रिक बता देंगे आज। वही क्या कहलाएगा तुम्हारा? तत्सम शब्द। जैसे सुना होगा कि एक होता वर्ड अक्षोट, क्लियर, एक होता तुम्हारा क्षेत्र, हिंदी में यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, क्षेत्र। कितना क्षेत्र है इसका बताओ? क्षेत्र। एक होता है आपका क्षीर, इसको बोलते हैं खीर, क्या बोलता है? हाँ, खीर तो बोला नहीं सकते, बोलेंगे खीर लेकिन लिखाएंगे ऊपर क्षीर, ठीक है, लिखते हैं ऊपर क्षीर, क्लियर। इसी तरह से मेरा आ जाएगा इत्यादि, बहुत वर्ड है मेरा, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? तत्सम वर्ड, क्लियर। तत्सम, इसी का जो हिंदी मेरा हो जाएगा वह तद्भव में चल जाएगा, अभी तुम बताएंगे, क्लियर। अक्षोट, अक्षोट का मतलब होता है अखरोट, ठीक है, जो संस्कृत का वर्ड उसी का जो हिंदी में यूज करते हैं उसी को बोलते हैं तद्भव। आगे बताएंगे। अक्षोट मतलब क्या होता है? अखरोट। और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है खेत, क्लियर, क्षेत्र मतलब होता है खेत, ठीक है। और क्षीर मतलब क्या होता है मेरा? खीर। कोई दिक्कत है? हम क्या बोले कि देख, वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिया गया है, जैसे कि हम जैसे लिखते हैं भैया, यही लिखते हैं, क्षीर लिखते हैं। विश्वास नहीं था तो जो तुम्हारा पंडित जी सब है ना,
उसको बोलना कि भैया हमको लिस्ट बनाना है पूजा का, वो खीर कभी नहीं लिखेगा, जब भी लिखेगा ये खीरे लिखेगा। क्लियर। और उसको बोलना कि लिखने के लिए सब चीज़, अब ऐसा नहीं कि बोला पंडित जी तो संस्कृत जानता है इसलिए लिख रहा है, जरूर नहीं कि। और किसी के पास जाना, दुकानदार के पास ही जाना, दुकानदार ही यही लिखेगा तुम्हारे पास में, खीर देखा खीर नहीं लिखेगा। या कोई पॉकेट सब खरीदेगा ना, उसमें तो खीर लिखा हुआ नहीं आएगा, यही लिखा हुआ है पॉकेट सब में। क्लियर। क्षेत्र जो है मेरा, क्षेत्र का यूज हुआ था, सीधा डायरेक्ट क्षेत्र यूज कर लेते हैं। क्लियर। क्षेत्र का हिंदी क्या होता है मेरा, खेत। क्लियर। अब अगला देख, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ट्रिक बता देंगे समझने के लिए, सिंपल मत ले। क्लियर। कि डायरेक्ट बता देंगे कि कौन कौन सा वर्ड तुम लिखा रहेगा, और तुम डायरेक्ट समझ लेना कि इसका मतलब यही होता है। समझ गया, इसका मतलब यही होता है। चलिए कोई दिक्कत। अब चलते हैं वर्ड किस में, तद्भव की दुनिया में। जो शब्द मैं संस्कृत का हिंदी में यूज कर लिए उस समय तद्भव कहलाएगा। जैसे संस्कृत बोलते क्या, खीर, हिंदी में क्या बोलेंगे, खीर। यही संस्कृत का हमने यूज की है, वर्ड किए हैं यूज, जिसमें यही तुम्हारा ई किया कहलाएगा। तभी सबके है मेरा तद्भव शब्द है, सबके मेरा तद्भव। मतलब अभी देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं तब समझेगा अच्छा से, आराम से। पर हड़बड़ करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम इतने सिलेबस हम खत्म कर देंगे, इतना टेंशन मत रख। हाँ, तुम्हारा उतना नहीं देंगे कॉन्सेप्ट देंगे उतना ही, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल थोड़ा कम कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा। किसी बैच में एग्जाम्पल 50 को देते हैं, तुमने 20 को देंगे, कॉन्सेप्ट खत्म। कॉन्सेप्ट मिल गया, 20 एग्जाम्पल मिला, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हो गया, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी हो गया तुम्हारा। क्लियर। तद्भव देख, तद्भव किसको बोला जाता है, इसका संदीप करता है तत्जोर भाव। तत्जोर भाव, तत् मतलब क्या होता है तुम्हारा, अभी तक बताए थे। उसके, और भाव मतलब होता है उत्पन्न। उसके उत्पन्न से जो बनता है, किसके उत्पन्न से, उसके शब्द किसके लिए आ रहा है मेरा, संस्कृत के लिए आ रहा है। किसके लिए, संस्कृत से शब्द बन रहा है मेरा, उसके शब्द किसके लिए, संस्कृत से। मतलब संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होके बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, तद्भव। जैसे करके हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो मेरा अखरोट बना है, अखरोट शब्द बना है, किससे बना है, संस्कृत का अक्षोट वर्ड से बना है अखरोट। ये जो मेरा खेत आया शब्द, खेत क्या अपना प्योर हिंदी अपना बपोती है उसका, नहीं। मतलब क्या, इस संस्कृत का वर्ड है क्षेत्र, इसी से उत्पन्न हुआ के खेत। क्लियर। इसीलिए लिखा होगा उसमें कि डिफिनेशन जब पढ़ता होगा बुक में, कि जो शब्द संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप से हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। क्लियर। जो संस्कृत का शब्द डायरेक्ट हम यूज करते हैं इसमें हिंदी में, वो क्या कर लेंगे हम, तद्भव शब्द। क्लियर। जैसे ही खीर बोल, ये जो मेरा खीर है बता, ये खीर क्या अपने से उत्पन्न हुआ, ये इसके समान है भैया, खीर के समान। ये जो मेरा खीर है भैया, क्या के उसके संस्कृत उसके लिए आ गया उत्पन्न, मतलब किससे उत्पन्न हुआ है, खीर जो उत्पन्न हुआ किससे, खीर से है। इसी के समान ही भी है, खीर भी किसके समान है, खीर के समान है ये ना। अर्थात खीर क्या हो गया मेरा, के तद्भव शब्द, के शब्द तद्भव शब्द। क्लियर। इतना को कोई दिक्कत है ना, और एग्जाम्पल देंगे आगे चल के, टेंशन मत लो। 100 200 300 500 जितना बोलेगा उतना लिखा देंगे। क्लियर। सही बोले, जितना बोलेगा उतना लिखा देंगे। क्लियर। अब कितना तुमने दिमाग में अटेगा ये खाली बताना हमारे पास में, एको को ना है, ठीक है। आइए सर देखते हैं। अच्छा कुछ नहीं, ढक्कन को खोल लेना ऐसा करके। चल यहाँ देखो, तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक। तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानने का ट्रिक। क्लियर।
शब्दों की पहचान। देख, हम यह नहीं बोलेंगे कि सॉलिड यही होगा, यह भी कंफर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 80% शब्द यदि इस तरह से तुमको दिख गया, ये सब लिखा हुआ 80% में, तो 80% आपका यही होगा। हम 100 इसलिए नहीं लेंगे, हो सकता है कुछ वर्ड अजीबोगरीब रहता है, अजीबोगरीब तुम्हारा एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो तुमसे वही एग्जाम में पूछेगा जो सुना हुआ रहता है वर्ड, ठीक है, जो बन जाए। अजीबोगरीब इसी से बोल के 80% तुम्हारा इसी से मिलेगा। तुम देखना अभी उल्टाएगा पेज ना तो मिल जाएगा तुम्हारा। जैसे पहला हम लिखते हैं, देख पहला हम लिखते हैं संयुक्त अक्षर संयुक्ता स्वर, अर्थात संयुक्त अक्षर स्वर। संयुक्त अक्षर में क्या कहता है तुम्हारा बता तो? संयुक्त स्वर में लिखा है के संयुक्त स्वर के है मेरा, मतलब जो मिलकर बना है। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर वाला जितना भी शब्द रहेगा, ये तुमको कौन नहीं कहीं भी लिखा हुआ दिख जाएगा, कोई भी वर्ड में संयुक्ताक्षर शब्द उतना तत्सम हो जाएगा। जैसे करके एक बता तुमको, अक्ष त्र ज्ञ, क्लियर, स्र, ये क्या है मेरा, री और नो, क्लियर। यदि इस वर्ड कहीं पर दिख जाए, कोनो भी शब्द में लिखा हुआ, कोई भी शब्द में ये सब आ जाएगा कहीं पर भी, मतलब उस तत्सम शब्द है, क्लियर। वो तत्सम तद्भव नहीं होगा, ये ओनली किसका पहचान बता रहे हैं हम, तत्सम का पहचान बता रहे हैं। कोई भी वर्ड लिखा है तुम्हारा, जैसे हम लिख दे, बताइए शिक्षक, बता ये क्या कौन शब्द है मेरा, तत्सम शब्द है, क्लियर। शिक्षक क्या है मेरा, तत्सम शब्द है। कुछ वर्ड हम ले लिए यहाँ पर, जैसे लिए क्या क्षेत्र, मान ली ज्ञान लिखे, ये बताओ ज्ञान आया है भैया, मेरा आया है, मतलब इस सब में भैया कोई भी आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द। इस सब वर्ड को खाली याद रखना। दूसरा कहीं पर तुमको अनुस्वार दिख जाए, समझ रहा है, अनुस्वार दिख जाए, अनुस्वार वाला जितना भी वर्ड होगा तुम्हारा सब मेरा तत्सम कहलाता है, क्लियर। अनुस्वार वाला जितना भी शब्द है मेरा सब मेरा तत्सम कहलाता है, क्लियर। जैसे हम लेते हैं भैया कि अंश, अंश क्या है मेरा, तत्सम है, ये ना। जैसे हम लेते हैं भैया चक्षु, हम अनुस्वार लेना चाहते थे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं क्या, पंच, देख इसमें है ना अनुस्वार है भैया, मतलब अनुस्वार वाला जितना भी होगा शब्द सब तुम्हारा तत्सम कहलाएगा। मात्र 4 गो ही बताएंगे, 4 गो से तुम्हारा खेला हो जाएगा, सुनो हाँ 4 गो से खेला हो जाएगा, क्लियर। अगला जब देख, अगला मेरा होता है कि अब था 2 गो लिखा है तत्सम का, तत्सम में क्या बोले, इस सब वर्ड तुमको कहीं भी लिखा दिख जाए, कहीं पर भी आँख कान मुँह के तत्सम मार देंगे, 80% तुम्हारा आंसर सही रहने की चांस रहेगा, 20% वो दिन ही खराब होगा तो उल्टा पुल्टा पूछेगा, क्लियर। अनुस्वर कहीं दिखा मिल जाए बस मार दो सीधे तत्सम, आँख कान मुँह करके, क्लियर। अब सोचा आँख कान मुँह कैसे रंगाएंगे, जैसे रंगाना है, क्लियर क्लियर। एक वर्ड देखें पर अनुनासिका, अनुनासिका कहीं पर भी तो अनुस्वर वाला शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जबकि देख चांद बिंदु जितना भी रहेगा तुम्हारा कोई भी वर्ड में, क्लियर, क्या चांद बिंदु, चांद बिंदु कहीं पर रहेगा शब्द, उस सब कहलाएगा मेरा तद्भव शब्द, क्या
तद्भव। इसमें एक और याद रखना है क्या, संयुक्त वाला स्वर, जैसे प्रो संयुक्त, क्रो संयुक्त, मोयो संयुक्त। संयुक्त वर्ड जितना भी आ जाए तुम्हारा, ये लिखिए ना संयुक्त अक्षर, इसमें लिखे संयुक्त वर्ड। संयुक्त मतलब कि जैसे कहीं पर ऐसे कहकर रो आ जाएगा इस तरह, कोरो संयुक्त, पोरो संयुक्त, मोरो संयुक्त। क्लियर है। जैसे पोयो संयुक्त, कहीं पर लिखता है मोयो संयुक्त। जैसे लिखिए अर्धगम्य। ये बता कौन सा शब्द है मेरा, तत्सम एक तद्भव है। कहीं पर आ गया ऐसे अगर संयुक्त वाला अक्षर, मतलब मोयो संयुक्त, गोयो संयुक्त, सब क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। क्लियर। ऐसा मिलेगा तुमको एग्जाम्पल में बहुत। क्लियर है। हम क्या, तद्भव का पहचान सिंपल तरीका, कहीं पर चांद बिंदु दिख जाए मतलब क्या है वो, तद्भव है। क्लियर। और एक होता है तुम्हारा तारणवाल शब्द, नहीं समझा होगा। तारण जात शब्द था एगो, वो कहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जिसको तो बड़ी रो छोटी रो। क्लियर। या उसे होता है उत्क्षिप्त, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त वर्ड, या इसे बोलते हैं तारण जात शब्द। कितना को पता भी नहीं होगा, ये भी वर्ड होता है तारण जात या उत्क्षिप्त। क्लियर। तो ये सब जो होगा तुम्हारा, जैसे में क्या, इसमें दो ही वर्ड आता है, एक तुम्हारा आता है बड़ी रो, एक आता है तुम्हारा छोटी रो। ये दोनों वर्ड कहीं पर तुमको दिख जाए, ये तो तद्भव शब्द कहलाएगा। के भैया, तद्भव। क्लियर। मात्र इसी चार गो से तुम्हारा ध्वस्त हो जाएगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, देशज विदेश ने बताया भी, खाली तत्सम तद्भव का जिसमें प्रॉब्लम होता है, इसी से ध्वस्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं भैया, देख जैसे हम लिखे पहला लेके देखें, ये बता क्या है मेरा, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ बता क्या है मेरा, अंगुष्ठ क्या है मेरा। हर्षु का दुर्घटना गलती हो सकता है। आए अब ई बता, इसी का हिंदी होता है अंगूठा। देख इसमें क्या है, चांद बिंदु है, इसमें अनुस्वर है, अनुस्वर है भैया, तत्सम हो गया, चांद बिंदु है, तद्भव हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। जैसे देखिए अक्षु, अक्षु लिखे, कोई दिक्कत है। जब अक्षु लिखे तो इसको बोलते हैं, एक होता है चक्षु, कहता है अक्षु। चलो तो किस में आ जाएगा तुम्हारा, तत्सम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तत्सम में होता है। हम एक वर्ड लिखे क्या, अक्षी, ये बता किस में आएगा, तत्सम में आएगा। बता ई किस में आएगा, ओ आकर चंद बिंदु खो आंख के बारे, तद्भव बारे, ये ना के है रे। चल देख यहाँ पर, देखिए क्या होगा, ये क्या लिखे हैं हम, अद्य। अद्य क्या है मेरा, तत्सम है। इसी का हिंदी होता है क्या, वाक्य जो आज। ये क्या है भैया, अद्य मतलब संस्कृत वर्ड हुआ, आज मतलब हिंदी हुआ इसका। ये क्या हो गया, संस्कृत का हिंदी में यूज कर रहे हैं, क्या हो गया तब, ये बानर तत्तम तत्तम कर रहा है सर। तद्भव ना होगा ये, तद्भव ना हो जाएगा तब। जैसे मान लिख हम लिखे पर, यहाँ पर ध्यान दो, आंत्र, आंत्र, और एक लिखे हम क्या, आंत। ये बता ये कौन सा वर्ड है, ये कैसे, इसका पहचान तो दो, यहाँ तो दो चीज दिख रहा है, एगो अनुस्वार दिख रहा है, अच्छा तो है एक त्रो दिख रहा है, खले आम, खले आम नहीं खुले आम, हाँ खले आम नहीं खुले आम।
खेला हो गया तो क्या क्या खेला हो अब, ठीक है, खेला होबो कि खेला हो गया। हाँ, अब जैसे देखें अपन मृत्यु कौन सी है, क्या बोले हम, संयुक्त वैसे जैसे तोयो संयुक्त हुआ, मोयो संयुक्त हुआ, सब क्या हो गया। अब देखें कोई आदमी बोलेगा उसका मौत हो गया, बता मौत क्या है मेरा, तद्भव में कोई दिक्कत, तत्सम तद्भव में, इसमें किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है, खरे पहचान लगाना अब आए, नींद से भी पहचान लगा ना। चलते हैं अब देखते हैं संकर शब्द पहले करते हैं, उसके बाद तुम बोले चलेंगे देशज विदेशज की ओर। हो जाएगा, तुम कितना टाइम हो रहा है, कितना मिनट का क्लास हुआ, अच्छा 10 मिनट का लेते हैं क्लास, उसके बाद इसे खत्म कर देंगे। अरे इस चैप्टर खत्म कर, कल तुम्हारा संज्ञा स्टार्ट करेंगे, क्लियर। चल यहाँ देख, संकर शब्द लेते हैं, उसके बाद संकर शब्द, संकर शब्द मतलब होता है कि वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, कहाँ से, दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। हम यही तत्सम तो पढ़ाते हैं कंपटीशन बैच में, SSTD में, तो कन्फर्म हम 50-100 को एग्जाम्पल देते हैं उसका, तो एग्जाम्पले उसका आता है, वो बहुत क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। भाषाओं से मिलकर बने हैं, दो भाषा से मिलकर बने हैं, ये क्या बोल दिया मास्टरवा कि वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं संकर शब्द कहलाएगा। जैसे देख ले भैया, जैसे देखिए दो भाषा मतलब क्या हो गया, एक भाषा हम लेते हैं यहाँ पर इसे रेलगाड़ी, अब अपने से बनाएगा, देखना रेल कौन वर्ड है मेरा, अंग्रेजी वर्ड है, अब गाड़ी कौन सा है मेरा, हिंदी वर्ड है, क्लियर है, दो भाषा से मिलकर बना है, चला। अब ले रेल का हिंदी खराब कर जाके, अब एक आदमी स्टेशन का हिंदी पता नहीं अभी तक, ध्रुव सकट विश्रामालय, अब इतना बड़ा नाम होता है, क्यों बोलेगा स्टेशन, अब कोई बोलेगा अरे बाबू चलेगा ध्रुव सकट विश्रामालय, रिक्शा ये कौन चीज बोल रहा है हमको जाने के लिए, बाबू हम नहीं जानते हैं कहाँ है, ठीक है। क्रिकेट बोल दिया, क्रिकेट में बोल कितना वर्ड होगा तुम्हारा, चला। अब जैसे देख अगला वर्ड देख, दो गो वर्ड बड़ा जितना भी ले सकता है, देख जैसे देख बोल दिया हम क्या, टिकट घर, टिकट कौन सा वर्ड है मेरा, अंग्रेजी वर्ड है, और घर कौन सा है मेरा, हिंदी वर्ड है, ठीक है। टिकट हाउस बोलेगा तब ना, जिससे देख लिएगा। हम रहते हैं कि अगला लेते हैं जैसे सजा पत्र, सजा पत्र ये भी हिंदी वर्ड भी नहीं है भैया, सजा आपका हिंदी वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड है दंड देना, दंड पत्र लिखा रहता है, लेकिन ये मेरा कौन से विदेशज वर्ड है, आगे बताएंगे देशज और विदेशज के बारे में, क्लियर, क्लियर है, अभी तो हम जस्ट बताएंगे। ये पत्र मतलब होता है तत्सम शब्द है भैया, पत्र कौन चीज है मेरा, देखा त्रो लगा है कौन वर्ड, और तत्सम मतलब के संस्कृत दो भाषा से मिलकर बना है, ये बता भैया, ये विदेशज है, बता दो भाषा से मिलकर बना है, इसी की बोलेंगे संकर शब्द, की बोलेंगे संकर शब्द। ऐसा ढेर सुना होगा ना, ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन हो गया तुम्हारा इंग्लिश वर्ड, कक्ष हो गया तुम्हारा हिंदी वर्ड, तो कमेंट बॉक्स में जो है कम से कम 10 गो ऐसा नाम लिख के हमको भेज देना, जैसे संकर शब्द के नाम, ठीक है, ठीक है। नहीं सुन, जैसे बचत बैंक, बचत कौन सा वर्ड हो गया मेरा, आए बचत बैंक, बचत हिंदी का, बैंक हो गया इंग्लिश वर्ड, अर्थात बचत बैंक, क्लियर है। केवल इसी तरह से हमको क्या करेगा 10-20 वर्ड हमको भेज देना, 20 वर्ड कम से कम भेज देना,
SW रहा तुम सबको क्यों जी 20 वर्ड तुमको शंकर वर्ड का भेजना, तुमको शंकर ऐसे लिख देना, शंकर शब्द लिख के 20 वर्ड कम से कम पुरा देना हिंदी में। क्या कहता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। समझ गया है तो लिख कर भेजना जरूर। जैसे ग्रामीण बैंक लिखे, अपने से बनाएगा ना क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रामीण बैंक, ग्रामीण मेरा हो गया सर, यह कौन वर्ड है? संस्कृत वर्ड है ग्रामीण। और बैंक नहीं, ग्रामीण मतलब होता है गांव। क्लियर। अब चलते हैं कहाँ पर भैया, ओए हेलो, चल देख सबसे खतरनाक इसमें विदेशज वर्ड है। ये हिंदी में कोई दिक्कत है? बोलो बस, जो हम जानते हैं कि कितना पढ़ाएंगे तुमको अच्छा से और सब बताएंगे तुमको अच्छा से, लेकिन कुछ शब्द हैं जो कि नहीं बताएंगे, जो हम पूरा कर रहे हैं अभी। क्लियर है। अगला देख, देशज शब्द, ओए सुगासनी, देखेगा लाठी गर्दा उड़ा देंगे। क्लियर। देशज शब्द देख, देश जोर जो मतलब देश मतलब जो मतलब होता है जन्मना, अर्थात देशज किसको बोला जाता है कि वह शब्द जो देश के अंदर, वह शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से पैदा होता है। क्लियर। देशज मतलब देखिए देश जोर जो मतलब होता है जन्मना, पैदा होना, उत्पन्न होना, कहाँ में? देश में। तो इसी को बोला जाता है कि देशज शब्द, अर्थात कहने मतलब कि वे शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से पैदा होता है। स्थानीय रूप से मतलब इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, स्थानीय रूप से पैदा होता है। ये क्या कहलाएगा तुम लोग? देशज शब्द। जैसे करके देखें, हम बोलते हैं लोटा डोरी, लोटा तुम्हारा देशज शब्द है। क्लियर। ध्यान समझना है, ठीक है। दांत नहीं निकालना है, 32 दांत दिखाता है लेकिन एगो लक्षण खराब है, ठीक है। कितना लक्षण ऐसे ऐसे करने का है, यदि उससे बच गया अब दांत से नहीं बच पाएगा, ऐसे दांत निकालेगा। हंसना हर लड़कियों की अदा है, लेकिन जो इसे प्यार से ससुरा गधा है, ठीक है। लेकिन लड़का सब उससे हंसी पर भी कूद जाता है। चलें देख, वे शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से पैदा होता है वो की कहलाएगा? देशज शब्द। जैसे सुगासनी देखो, हरिया लोटा, ये लोटा हरिया नहीं रे, हंडी बोल दे, है ना, है ना। चल जो भी हो, कटोरी लिखते अपना, ये सब क्या है मेरा। अब यहाँ देख इसका उतना इसका, अरे चल लोटा लिख दिए। जैसे हो गया कि लोटा हो गया चप्पल, चप्पल सब बोलते चप्पल चप्पल बोलता है गाँव में, होता है चप्पल लेकिन बोलता है क्या? चप्पल। अरे भैया यहाँ देख, गमछा, पगड़ी, जो हम देसी वर्ड यूज करते हैं, स्थानीय रूप से यूज करते हैं। जितना भी हम स्थानीय रूप से घरों में जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? देशज शब्द है। ये सब अपने देश में पैदा हुआ है। पगड़ी, ये ना, जैसे बोले पगड़ी लिया मेरा, पगड़ी पहनते हैं। गड़ियारे बानर, गड़िया हो गया कौन सी मेरा हिंदी वर्ड है, ठीक है। हमको जो हम घर में यूज करते हैं अपना। क्लियर है। जैसे हम लिखे डिब्बा, ढक्कन, ठीक है। ये डिब्बा कहाँ से आया भैया? देशज शब्द है ये ना। कटोरा, ये ना कटोरा, ये ना चूड़ी, लैठी नहीं बोलना, खरे चूड़ी। मंगलसूत्र नहीं, सूत्र है मंगलसूत्र, फिर तत्सम में आ जाएगा वो, ठीक है। मंगलसूत्र उसमें देख कोई दिक्कत है?
सब सब एक्चुअली इसी में रहता है। यहाँ देख, हम पढ़ा रहे वहां पर एक आदमी क्या क्या ऐसे कलम खड़ा कर दिया है और इस पर ऐसे गो ऐसे, ठीक है, ये मेरा कलम और इस पर ऐसे खड़ा करके रख दिया है। अब देख, न्यूटन का नियम लगा रहा है, फिजिक्स, क्योंकि इससे पहले हम फिजिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है। चल भाग हुआ, उस समय तुम सब नहीं था, नहीं तो न्यूटन सब कहाँ रहता पता नहीं था। चल देख, ए लास्ट क्लास देख, तुरंत खत्म कर दे इसको, विदेशज खत्म कर निकाल देते हैं। विदेशज किसको बोला जाता है? न वह शब्द जो हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं से लिया गया हो, ठीक है। वह शब्द जो हिंदी भाषा में, वे शब्द जो हिंदी भाषा में किसी या कोई बोले, हिंदी भाषा में कोई या अन्य देश से लिया गया हो, क्लियर, अन्य विदेशी भाषाओं से लिया गया हो, अन्य विदेशी भाषाओं से लिया गया हो। विदेशी मतलब कौन कौन हो गया तुम्हारा भैया? अन्य विदेशी भाषा से लिया गया हो। अब इसी में आदमी कितना फंस जाएगा, ठीक है। जिस तरह तत्सम में फंसेगा, तत्सम का ट्रिक निकाल दिया, लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्लियर है। विदेशज का अन्य विदेशी भाषा, जैसे मान लो भारत में पहले पुर्तगाली आया, कुछ ना कुछ अपना छाप छोड़ा होगा यहाँ पर भाषा का, क्लियर। चाइनीज आया, चीनी यात्री आया, अपना कुछ ना कुछ भाषा दिया होगा, ठीक है। यूरोप अरबी आया, अरबी ने अपना उर्दू छोड़ के चल गया, उर्दू फारसी जो छोड़ के चल गया, यानी हम बोलते हैं जैसे खून, रक्त, लहू, ठीक है। लहू मेरा हिंदी जो होता है ना, रक्त का हिंदी होता है, लहू होता है। ये खून वर्ड जो मेरा है भैया उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब बहुत ऐसा है कि लहू बन के आंसू बरसने लगे, तो लहू जो मेरा है भैया, उसने वर्ड जो यूज किया वो किसमें, तो वह जो वर्ड क्या है, कहाँ पर? उर्दू वर्ड, मतलब फारसी वर्ड यूज कर लिया है। तो ये बोले कि जो विदेशी भाषाओं से लिया गया हो। जैसे हम देखेंगे कि अलग अलग देश आया भारत में, हम पुर्तगाली को देखते हैं भैया, तो पुर्तगाली जो भैया अपना अपना वर्ड छोड़ के चल गया है। जैसे कुछ फेमस वर्ड तुम्हारा बताते हैं, सब तो नहीं बताएंगे। जैसे जो पुर्तगाली वर्ड कौन सा है मेरा, जैसे बोले कि चाबी, ये चाबी जो मेरा है भैया, चाबी जो मेरा है, ठीक है, चाबी जो मेरा है किसका है वर्ड? ये मेरा पुर्तगाली वर्ड है। इसको किस में लिखेंगे हम? विदेशज में, सुन, किस में? विदेशज में। जैसे हम देखें, हम लोग पहनते हैं कौन सी? कमीज, ठीक है, हम लोग पहनते कौन सी? कमीज। कमीज मेरा कौन सा लगता है? वो कमीज मेरा देशज शब्द है। लेकिन एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन तुमसे पूछता है जिसका तुम यूज बराबर कर रहे हो, ठीक है, जिसका तुम यूज बराबर करो वही तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा। जिस कमीज हो गया तुम्हारा, एक कमरा हमेशा खोलते रहते हो, कमरा तुम्हारा हमेशा खोलते रहते हो, कमरा खोलो बंद करो, तो कमरा वर्ड जो तुम्हारा हो गया विदेशज वर्ड है। कौन देश से लिया गया है? पुर्तगाली है मेरा, क्लियर है। अब फल में हम देखते हैं भैया, या सब्जी में देखते हैं जो बराबर तुम खाते हो, आलू, गोभी। देख, ये आलू शब्द कहाँ का है मेरा? पुर्तगाल का है, पुर्तगाल से उत्पन्न हुआ है, वही इस शब्द देकर चल गया भाई, आलू, जो कि अभी हम यूज करते हैं, क्लियर है। और गोभी, गोभी मेरा क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है। जैसे लगे फल में देखते हैं संतरा, ये भी मेरा कहाँ का वर्ड है? पुर्तगाल का है। देखते हैं पपीता, के है मेरा विदेशी शब्द है। जो इसको बारीकी से पढ़ेगा ना भैया, हम गारंटी लेते हैं कि भुतला जाए सही कौन सा है मेरा। जैसे देख लें यहाँ पर अलमारी, अलमारी
विदेशी शब्द है मेरा, ठीक है। पिस्तौल, ठीक है, पिस्तौल क्या है मेरा, विदेशी शब्द है मेरा, क्लियर है। साबुन जो यूज करता है हमेशा, साबुन यूज करता है ना, बाल्टी जो हम यूज करते हैं, क्लियर है। साबुन हो गया, बाल्टी हो गया मेरा, ये सब क्या है मेरा, विदेशी शब्द है, अर्थात अन्य देश से लिया गया है। ये नहीं कहीं विदेशी भाषा से लिया गया है। जैसे हम लेके जापानी वर्ड जैसे लेते हैं, जापानी कुछ वर्ड हम इम्पोर्टेंट लेते हैं जो तुम्हारा पूछ सकता है। पहला जैसे देखें, हम रिक्शा लिए, रिक्शा वर्ड मेरा भारतीय नहीं है, जापान से लिया गया है। तुम सब बराबर मोबाइल चलाता है, उसमें इमोजी दिखता होगा, इमोजी जो मेरा है भैया, ये इमोजी वर्ड, ये जापानी वर्ड है, मेरा भारतीय वर्ड नहीं है, ठीक है। इसका अलग नाम है इमोजी का, क्लियर। जैसे खेल में देखे तुम्हारा सुनामी वर्ड, सुनामी मेरा भारतीय वर्ड नहीं, जापानी वर्ड है, जापान से लिया गया सुनामी। मतलब बार वाला जितना भी है वर्ड सब किस में आ जाएगा तुम्हारा, जापान में। जैसे हम लेते हैं कि अगला देखें कि फ्रांसीसी से क्या क्या लगेगा, फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस। अरे जो भारत से लिया गया तो देश शब्द बन गया, जैसे लोटा डोरी सब हो गया, ये सब क्या इसमें हो गया, रोटी बोटी सब हो गया, किस में आ गया, सब जावद, हाँ, क्लियर। जैसे हम देखते हैं कैसे फ्रांसीसी शब्द, जैसे मान ले अभी नया साल हुआ है, सबको क्या पिकनिक मनाने, ठीक है। तो पिकनिक जो है मेरा वर्ड, ये पिकनिक वर्ड मेरा किस यहाँ पर है, फ्रांसीसी है, क्लियर। नाम सुनता है हमेशा कि कर्फ्यू लग गया है भारत में, तो कर्फ्यू जो मेरा वर्ड है ये जापानी वर्ड है, ये फ्रांसीसी वर्ड है, क्लियर है। जैसे जज लिख दिए हम, जज लिख दिए, जज के है भैया। एक क्या है मेरा, टेबल जैसे लिख दिए हम, ये भी मेरा फ्रांसीसी वर्ड है, क्लियर है। देख हम वही लिख रहे हैं जो तुम्हें एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और फालतू नहीं लिखाने के तो इसमें 1000 वर्ड है इसमें, लेकिन उतना लिखाना जरूरी नहीं है। जिसका बराबर देख, जज का बराबर यूज करते रहता आदमी, सब बोलते रहता बराबर। कर्फ्यू वर्ड बोलते हैं, अभी पिकनिक खत्म हुआ है, पिकनिक पिकनिक बोलता होगा सब कोई, क्लियर। जैसे हम चाइनीज शब्द ले ले, रे चाइनीज देख ले, चाइनीज में भैया हम लेते हैं क्या, जैसे कि चीनी देख ले, पहला तो ये मेरा हाई इम्पोर्टेंट है, चीनी। चाय, चाय मेरा जो है विदेशी शब्द है, क्लियर। चाय जो मेरा है विदेशी शब्द है। वो जो तुम खाता है चाउमीन, ये चाउमीन मेरा क्या है, विदेशी शब्द है, क्लियर है। मंचूरियन बोले, जो बोले भैया वो सब के है मेरा, मोमोज हुआ, सब हुआ किसमें, चाइनीज में आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। हम चाकू देखेंगे भैया, तूफान देखेंगे, ये सब जो मेरा किस में आ जाएगा, चाइनीज में आ जाएगा, क्लियर। डच भी आया था हमारे यहाँ, डच आया था, डच का फेवरेट याद रख सिर्फ चिड़िया, यही तुमसे पूछ सकता है, क्लियर, चिड़िया। लैटिन शब्द से देख लेंगे हम, इससे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा लैटिन शब्द से, ठीक है। महीनों के अंग्रेजी नाम, महीनों के अंग्रेजी नाम, क्लियर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हिंदी पे क्या होता है उसका, चैत बैसाख जेठ अखाड़, वो भी चैत बैसाख जो मेरा तत्सम वर्ड है सब, वो सब तत्सम वर्ड है, उसका हिंदी अलग होता है चैत बैसाख का, ठीक है। अब जैसे देख ले कि रेडियो हो गया तुम्हारा, इस सब में लैटिन वर्ड है, क्लियर। कोई दिक्कत है, अपने देश में है लोहिया टोकना हंडी गिलसा, ठीक है, कोई दिक्कत है। रूसी वर्ड देखते हैं बुजुर्ग, इसको याद रखना है,
कभी आ सकता है बुजुर्ग। बुजुर्ग मेरा क्या है, विदेशज है देशज है, ठीक है ये ना। बुजुर्ग कौन चे रूसी वर्ड है, कोई दिक्कत है। इसके बाद तुम्हारा आएगा अरबी वर्ड और फारसी वर्ड। इसका तो बहुत है, लगभग 100 200 300 है। इम्पोर्टेंट तुम्हारा यही है। अरबी वर्ड में से इंसान हो गया, औलाद हो गया, इजहार हो गया, अरे औलाद हो गया, इजहार हो गया, मोहब्बत हो गया, इश्क, क्लियर है, क्लियर है, नाजायज हो गया, नाजायज औलाद है तुम, ये सब जो है मेरा भैया विदेशज वर्ड है, क्लियर है। शायरी लास्ट वाला क्लास में चलते ही लाइव में चलता है मेरा, अभी नहीं शायरी। लाइव क्लास हमसे जुड़ रहे ना, उसमें हम शायरी का बजा एक शायरी रोज बोलते हैं उसमें, ठीक है। तो हम इसमें यदि समझ गया तो ठीक है, और बोलेगा तो कमेंट कर देना कि और चाहिए एग्जांपल, तो हम एग्जांपल एक दिन और सिर्फ एग्जांपल ही लिखा देंगे उसका, शॉर्ट वीडियो बना करके, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।